घमंडी रानी पार्ट 3। मित्रों, इस कहानी के पिछले भाग में आपने जाना कि कर्मवीर सिंह ने कहा, बेवकूफ राजाओं, तुम्हारे सामने इतनी रानियां बैठी हुई है, फिर भी तुम्हें ये साधारण सी लड़की मिली। मैं हमेशा से ही साधारण लड़की से विवाह करना चाहता था, इससे मैं शादी करूंगा। अब आगे। कर्मवीर सिंह, अपने फैसले पर तुम एक बार गौर कर लो। इस लड़की से सिर्फ मैं ही शादी करूंगा। राजमहल में हाहाकार मच गया। चारों राजा एक दूसरे को मारने को उतारू हो गए। राजमहल के राजगुरु ये सब माजरा बहुत देर से देख रहे थे। वो क्रोधित होकर उन राजाओं से बोले कि बंद करो अपनी बकवास, बेवकूफ राजाओं। ऐसे तो तुम चारों आपस में एक दूसरे को जान ले लोगे। हमारे पास एक उपाय है, शेर सिंह बोला। कौन सा उपाय? तब राजगुरु ने बताया कि तुम चारों का विवाह इस लड़की से करा दिया जाए। दौलत सिंह ने कहा कि ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? भला हम चारों राजाओं की एक पत्नी कैसे हो सकती है? असंभव। राजगुरु बोले, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? लड़ने से बेहतर है कि तुम चारों इस लड़की से विवाह कर लो। शेर सिंह ने कहा, अगर हम चारों इससे विवाह कर लेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। हम चारों अलग अलग राज्य के हैं, ये रहेगी किसके साथ? राजगुरु समझाया कि इसे हर राजा के साथ ही एक एक महीने रहना होगा। अब फैसला हो चुका था। राजगुरु की यह बात चारों राजाओं को पसंद आ गई, मगर यह देखकर हेमा के होश उड़ गए। उसने शिवानी की ओर देखकर कहा, अरे मैं तो सिर्फ एक राजा की रानी बनना चाहती थी शिवानी, लेकिन मुझे 4 राजाओं से विवाह करना पड़ेगा। मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। शिवानी बोली कि तुझे बड़ा शौक था ना रानी बनने का। लगता है उस संत ने तुझे जरूरत से ज्यादा आशीर्वाद दे दिया। हेमा, तू एक राजा की पत्नी नहीं बल्कि 4 राजाओं की पत्नी बनेगी। अब तो हेमलता कहती है कि मुझे किसी की रानी नहीं बननी है। इतना कहकर हेमा वहां से भागने ही वाली थी कि तभी राजगुरु ने हेमा को पकड़ने का आदेश दे दिया। हेमा के पास अब उन चारों से विवाह करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। हेमा का विवाह उन चारों राजाओं से हो गया। विवाह होने के बाद शेर सिंह खुश होते हुए बोला, सबसे पहले इस सुंदरी पर मेरी नजर गई थी। इस तरह से अब ये मेरी रानी बन गई है, इसलिए सबसे पहले ये मेरे साथ रहेगी। तब दौलत सिंह ने कहा कि ऐसे तुझ में क्या हीरे जवाहरात जड़े हैं जो ये सबसे पहले तेरे साथ रहेगी? मत भूलो राजा शेर सिंह, अभी ये मेरी पत्नी है, इसलिए सबसे पहले ये मेरे साथ रहेगी। दोनों राजाओं की बातों को सुनकर कर्मवीर सिंह बोला, नहीं, मेरी रानी सबसे पहले मेरे साथ रहेगी। अब उन तीनों की बात सुनकर राजा उज्जवल सिंह गुस्से से लाल पीला हो गया। वो तुरंत तलवार निकालकर बोला, कर्मवीर सिंह, तुम तीनों राजाओं का अंत मेरे हाथों लिखा है। वैसे भी मैं तुम तीनों पर हमला करने ही वाला था, लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर हमला करने का कोई बहाना नहीं मिल रहा था। ये सिर्फ मेरी रानी है और यह सिर्फ मेरे साथ रहेगी। मैं अपनी रानी को किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। शेर सिंह बोला, अबे पागल हो गया है क्या? मत भूल, हम सब ने भी इस सुंदरी के साथ विवाह किया है। और क्या बोला तू? हम तीनों पर हमला करने वाला था? इसका मतलब है पिछले महीने जो गुप्तचर मेरे राज्य में पकड़ा गया था वो तेरा भेजा हुआ था। उज्जवल सिंह ने कहा कि हाँ, मेरा भेजा हुआ था।
तुम तीनों राजाओं की भलाई इसी में है कि हेमलता की तरफ देखना छोड़ दो। हेमलता सिर्फ मेरी पत्नी है। शेर सिंह ने कहा, बेवकूफ राजा, राजगुरु का आदेश है कि रानी एक एक महीने हम चारों राजाओं के साथ रहेगी। तुम राजगुरु के आदेशों का अपमान कर रहे हो। उज्जवल सिंह बोला कि भाड़ में गया राजगुरु का आदेश, भाड़ में जाओ तुम सब। मैं नहीं मानता कि रानी का विवाह तुम तीनों के साथ भी हुआ है। सच तो ये है कि इस सुंदरी से मुझे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। राजगुरु बोले, बंद करो अपनी बकवास। राजा उज्जवल सिंह, तुम मेरे आदेश के खिलाफ जा रहे हो। मैंने लड़ाई रोकने के लिए ही इसका विवाह तुम चारों से करवाया है। उज्जवल सिंह ने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो जो जीतेगा वही इस रानी को लेकर जाएगा। इतना कहकर राजा उज्जवल सिंह ने तलवार निकालकर एक ही वार से राजा शेर सिंह को घायल कर दिया। शेर सिंह भी गुस्सा दिखाते हुए कहा कि तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ऊपर हमला कर दिया, अब तेरी खैर नहीं। इतना कहकर शेर सिंह ने भी अपनी तलवार से राजा उज्जवल सिंह पर बड़ा खतरनाक वार किया। राजा उज्जवल सिंह वहीं ढेर होकर गिर गया। शेर सिंह ने कहा कि मैंने राजा उज्जवल सिंह को खत्म कर दिया है। अब रानी सिर्फ मेरे साथ जाएगी। तीनों राजाओं में भयानक जंग छिड़ गई। हेमा सर पकड़कर वहीं बैठ गई। शिवानी बोली, ये राजा तो आपस में तेरे लिए कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं। हेमा, अभी भी मौका है, राजमहल से भाग निकलते हैं। कहीं ऐसा न हो कि ये तीनों आपस में लड़ते लड़ते एक दूसरे की जान ले लें। अगर ऐसा हुआ तो इस राज्य में राजगुरु तुझे ही इसका दोषी समझेगा। यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग। हेमा नजर बचाकर शिवानी के साथ राजमहल से भाग गई। वह सीधे घबराती हुई जंगल की ओर भागी कि तभी हेमा की नजर पेड़ के नीचे बैठे हुए उसी संत पर पड़ी। हेमा दौड़ती हुई उस संत के पास पहुंचकर बोली कि मुझे बचा लीजिए संत महाराज। तब संत जी ने पूछा, क्या हुआ कन्या, तुम इतनी घबराई क्यों हो? क्या तुम आज स्वयंवर में नहीं गई? हेमा ने सारी घटना संत जी को बता दी। संत जी ने कहा कि तुम तो एक रानी की तरह अपना जीवन व्यतीत करना चाहती थी। एक नहीं बल्कि चार राजाओं ने तुम्हें पसंद कर लिया और तुमसे विवाह भी कर लिया। यह अलग बात है कि वो आपस में लड़ पड़े और एक को अपनी जान गंवानी पड़ी। राजमहल में अक्सर ऐसा ही होता है। राजा बनते हैं और लड़कर खत्म हो जाते हैं, लेकिन तुम्हें इससे क्या? तुम आराम से अपना जीवन एक एक राजा के पास रहकर गुजार सकती हो। हेमलता कहती है कि मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा, मेरे सर से रानी बनने का भूत उतर चुका है। मैं चार राजाओं की रानी नहीं बन सकती। संत जी ने कहा कि चार नहीं, एक तो मारा जा चुका है। हेमलता फिर बोली, जो भी हो, मैं अब रानी नहीं बनना चाहती। संत को दया आ गई। हेमा को देखकर उसने देखा कि हेमा की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। संत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जाओ अपने घर पर जाओ। उस राजमहल में कौन सी सुंदर कन्या आई थी, यह हमेशा एक रहस्य ही रहेगा। राजमहल के लोग कभी नहीं जान पाएंगे। इतना कहकर वह संत वहां से चला गया और हेमा चुपचाप अपने घर आ गई। उस दिन के बाद से हेमा के दिल से रानी बनने का भूत उतर गया था। मित्रों, इस छोटी सी कहानी को पढ़ने के बाद हमें आशा है कि आपको आनंद आया होगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर सच में आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके माध्यम से आपके दोस्तों को भी कुछ सीखने को मिलेगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।